हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल भाषा और मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत सिंह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिन टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूजिंग वीएस कोड एडिटर। यस, आज हम जानेंगे कि अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में कैसे एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आगे की जो पाइथन की जर्नी है वो ईजी हो जाए। नेक्स्ट, आज हम अपना पहला कोड हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे, जो कि सबसे बेसिक प्रोग्राम भी माना जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कमेंट्स का किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल होता है, पाइथन में बेसिकली इसको किस तरीके से लिखा जाता है, चाहे वो मल्टी लाइन कमेंट्स हो या वो सिंगल लाइन कमेंट्स हो। तो आज हमारी इन पूरे 3 टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो हम अपने नेक्स्ट हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर की तरफ ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस कोड एडिटर को डाउनलोड नहीं करा है या फिर आपने पाइथन को नहीं लिया है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और उस प्रॉब्लम्स को बंद करने के लिए आप मेरी पहली वाली वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वे में बता रखा है कि आप पाइथन को विजुअल स्टूडियो कोड को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इसकी विंडो को ओपन करा होगा तो आपको ये कुछ वेलकम स्क्रीन जैसा दिख रहा होगा, जहाँ पे स्टार्ट का, रिसेंट, हेल्प, कस्टमाइज, लर्न का आपको ऑप्शंस दिख रहा होगा। हमें साइड मेन्यू बार में जाना है, जिसमें जो बॉक्स जैसा आइकन है इस पर प्रेस करना है, तो ये हमारा एक्सटेंशन का कॉलम ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो सर्च टैब है हम इसमें लिखेंगे पाइथन। तो पाइथन लिखने के बाद सबसे पहला एक्सटेंशन जो आपके पास आता है ये है माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी से डेवलप करा गया है। इनको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डेवलप करा है, और ये एक्सटेंशन पाइथन के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और इन केस अगर आपको कोई लेट्स आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करा और आपको नहीं चाहिए या फिर आप उसमें अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिसेबल और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने पाइथन एक्सटेंशन पैक भी ले रखा है, और आप भी अगर आपको इन केस अगर फ्यूचर में कोई और भी एक्सटेंशन लेने की मन करता है या फिर ज़रूरत अपने डेवलपिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आप चाहते हैं तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज ये आपकी काफ़ी मदद करता है और आपकी जर्नी को काफ़ी ईजी बना देता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जैसा अगर आपको एटम का जो थीम है या फिर किसी भी, वेट एक मिनट, मैं यहाँ पे एटम का, अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे एटम ओपन डार्क थीम ले रखा है और आपको ये जो थीम दिख रहा है ये मेरा एटम ओपन डार्क थीम ही है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और जैसे एटम का मटेरियल थीम चाहिए या फिर कोई और कलर थीम पसंद है तो आप वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको अपना कोड एडिटर का थीम चेंज करना है तो प्रेफरेंस पे आके आप यहाँ से सेटिंग, एक्सटेंशंस, कलर थीम को यहाँ से इजी वे में चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार जरूर कहूंगा कि जो सेटिंग्स हैं आप यहाँ पे जाके जितने जो टेक्स्ट एडिटर है, वर्कबेंच है, विंडो है, फीचर्स, एप्लीकेशंस है, एक्सटेंशंस है, इन सबको एक बार ओपन करके पूरा इसको थॉरली रीड करिए, समझिए कि इसमें क्या बात कह रहा है। बिकॉज अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो ऑफकोर्स ये बात है वो प्लेटफॉर्म किसी कम्युनिटी ने बनाया, और ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इनके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, और अगर आप अपना खुद इस पर टाइम देंगे, जानेंगे इसके बारे में इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो शायद कुछ ऐसी बातें आपको पता चल जाएंगी जो दूसरों को पता नहीं होंगी, और वो आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो हम अपना नया इसमें न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसमें आप फाइल पे जाइए, ओपन फोल्डर पे जाके हम अपना न्यू फोल्डर इसमें क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसका हम नाम रखते हैं यहाँ पे माई पाइथन कोड, और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही आपको ऐसा लगेगा कि एक नई विंडो ओपन हो रही है। जस्ट वो उस फोल्डर को एज अ वर्क बेंच क्रिएट करते हुए वहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे ऊपर जो विजुअल स्टूडियो कोड बस लिख के आता था, अब यहाँ पे वेलकम माई पाइथन कोड एंड विजुअल स्टूडियो कोड लिख के आ रहा होगा। साइड में आपको एक्सप्लोरर दिख रहा होगा, जहाँ पे सबसे ऊपर है ओपन एडिटर्स, जो यहाँ पे जो विंडो आपके जो प्रेजेंट स्क्रीन की विंडो में जितनी फाइल ओपन होती हैं उन फाइल को यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो आपके फोल्डर के अंदर जितनी फाइल है उसके बारे में दिखा रहा है। तो हम इसको वेलकम स्क्रीन को फिलहाल क्लोज कर देते हैं। हम अपनी आज की हेलो वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो हम आज लिखना है .py। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पाइथन की कोई भी फाइल होती है हम उसके एक्सटेंशन जो होता है .py डालते हैं। जैसा कि आपकी सी की फाइल में .c लगता है, कोई टेक्स्ट की फाइल होती है उसमें .txt लगता है, वैसे ही पाइथन की फाइल में .py लगता है। तो हम अब यहाँ पे इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो आज जो हमें सबसे पहले जो हम लिखने वाले हैं, हमें अपनी टर्मिनल विंडो पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट आउट कराना है। तो इसके लिए बेसिक हमें करना बस क्या है, प्रिंट की पाइथन में बहुत आसान सी एक प्रिंट की कमांड होती है।
हेलो वर्ल्ड, और ये आपका प्रिंट होने के लिए रेडी है। अगर आपका कभी भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है सी या सी प्लस में, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हमें आईओस्ट्रीम का हेडर, सी प्लस प्लस में आईओस्ट्रीम की हेडर फाइल लगानी पड़ती है, सी आउट करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे सिंटेक्स होते हैं अलग अलग। तो ये इन सब चीज़ों को जो पाइथन में, इसके एनवायरनमेंट में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कट आउट कर दी गई हैं, जिससे बहुत बेसिक इजी पड़ जाता है। साइड में हमारा ऊपर आपको रन का टैब दिख रहा होगा, तो इसको क्लिक करते ही आपका यहाँ पे टर्मिनल विंडो ओपन हो जाती है। अगर वहाँ से आपके पास नहीं आता है तो आप यहाँ से टर्मिनल पे भी जा सकते हैं, न्यू टर्मिनल एंड रन, आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट होके आ गया है, और यहाँ पे हमारा जो लंबा सा लिखा हुआ है, ये कंपाइलर की लोकेशन दी गई है, python.exe के जो लोकेशन है, आपका फोल्डर का नाम दिया गया है, और आपकी जो फाइल है उसका पाथ दिया हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम आगे इसमें बढ़ते हैं। हम एक और प्रिंट का स्टेटमेंट इसमें टर्मिनल पे अपने राइट करते हैं। I have lots of rows। तो हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट जो डाला है, I have lots of rows। तो अब हम इसको टर्मिनल विंडो पे प्रिंट आउट कराते हैं। तो अब दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि जैसे हमारी जो पहली लाइन थी प्रिंट हेलो वर्ल्ड, नेक्स्ट है आई हैव लॉट्स ऑफ रोज। तो ये दोनों लाइन है जो टर्मिनल विंडो पे अलग अलग लाइन पे प्रिंट्स हुई हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हमारी जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, उसके केस में जब भी हम प्रिंट किसी भी स्टेटमेंट पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कंपाइलर होता है एक लाइन को जंप कर देता है। यानी कि हमारी पहली जो लाइन है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, पहली लाइन पे जैसी ये लाइन खत्म होती है, जो हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे टर्मिनल पे जंप कर जाते हैं। पर अगर हमें ये चीज़ ना करनी हो तो हमें सिंपल बेसिक इसके कॉमा लगा के एंड का ये लिखने से फ्रेंड्स, अब आप जब इसको दोबारा प्रिंट करेंगे तो आप अब देखिए, हम इस पे हेलो वर्ल्ड आई हैव लॉट्स ऑफ रोज, अब हम नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नहीं हुए, स्किप नहीं हुए हैं, हम उसी लाइन पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये था हमारा हेलो वर्ल्ड का कोड। अब हम बढ़ते हैं हमारे कमेंट्स की तरफ। फ्रेंड्स, कमेंट्स बेसिकली कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी जानकारी होती है जिसको हमारा जो कंपाइलर है या फिर इंटरप्रेटर है किसी भी लैंग्वेज के केस में, वो उनको इग्नोर मारता है, उनको वो रीड नहीं करता है। यानी कि आपके जो मशीन कोड या जिसको वो कन्वर्ट करेगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। कमेंट्स बस आप अपनी समझदारी के लिए लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने कोई फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का क्या यूज़ है, आपने कोई वेरिएबल बनाया, वेरिएबल क्या यूज़ है उस वेरिएबल का, आपने कोई कोड लिखा, उस कोड की कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी, जैसे आपने क्यों मॉडिफाई करा उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया, एंड आपके कोड का ऑथर कौन है, आपने कब मॉडिफाई करा। तो ये सब जो ऐसी जानकारी होती हैं जिससे प्रोग्राम का ज़्यादातर कोई लेन देन नहीं होता है, तो ऐसी जानकारियों को हम कमेंट्स के द्वारा लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पाइथन में जो सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए हम इस सिंपल सा एक सिंबल लगाते हैं हैश का, एंड देन हम इसमें लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट कोड। तो जब आप इसको दोबारा रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा ये जो लाइन प्रिंट हुई है दोबारा से, इसमें हमारा जो हमने लिखा है कमेंट से कोई लेन देन नहीं होता है। तो ये तो हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट। एंड अगर आपको इन दो चीज़ों को, आपने बहुत सारा लेट्स से ब्लॉक ऑफ कोड लिख लिया है और आपको उसको अनकमेंट करना है या फिर कमेंट में डालना है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे आके टॉगल लाइन कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं करना है तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल+/ का प्रेस कर देंगे तो वो आपका कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको दोबारा अनकमेंट करना चाहते हैं तो दोबारा वही कर दीजिए, दोबारा ही अनकमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया हमारा ये सिंगल लाइन कमेंट तो बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारा ऐसे ही मल्टी लाइन कमेंट्स भी बहुत आसान होता है। हमें बस ये 3 बार इसको प्रेस करना होता है। अब ये आपका मल्टी लाइन कमेंट का आपका ब्लॉक बन चुका है। इसके अंदर आप मल्टी लाइन कमेंट्स को लिख सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, I have a cute pet। I am from इंडिया। तो आई हैव अ क्यूट पैट, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है जिससे हमारा जो कंपाइलर है इस केस में वो इसे रीड नहीं करता है, इसको इग्नोर मारेगा।
और हम बस अपने प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि हम अपने बेसिक प्रिंट की कमांड्स होते हैं किसी भी टर्मिनल विंडो पे, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी डेटा को, मैं बस यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ की बात नहीं करूंगा। आप इसी तरह किसी भी इंफॉर्मेशन को भी टर्मिनल विंडो पे प्रिंट करा सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको फर्दर लेक्चर्स में और डिटेलिंग करके बताएंगे। आप कमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं। कमेंट्स लिखना बहुत एक अच्छी आदत होती है, बिकॉज अगर आपने अपनी इस आदत को बना लिया तो आपके लिए बहुत फ्रेंडली आपको साबित होगी। आपको सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे लिखते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, और आप थोड़ा इस विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इस पे समय दीजिए, बिकॉज ये बस पाइथन के लिए नहीं, आपको किसी भी आपके अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाते हैं और आपके पास कोई हैवी सॉफ्टवेयर लेने के लिए जगह नहीं है, तो आप इस पे बहुत आराम से कोई भी चीज़, कोई भी डेवलपिंग का काम इस पे बहुत आराम से कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ी कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे का बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।